हमने भी आहे में मना घोना मन हाथियाँ न। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, सर्द जाड़ों की थिरकती हुई रातों में मुझे माँ छुपा लेती थी तू प्यार से बाहों में मुझे। गम को फरिश्ते सह ना सके ओ गम भी उठाना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं हूं मऊ ज़िले में और हमारे साथ मिल गए एक कलाकार हैं। इनको आप लोग देखे होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम परिचय इनसे जान लेंगे, आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इनका जो है तमाम सारी वीडियो पहले जब कैसेट का ज़माना हुआ करता था उस समय आता था, वो जो सीडी के कैसेट में आया था, बहुत चर्चित हुए ये। आइए हम जानते हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात इनसे हो गई, तो बहुत बहुत स्वागत है। एक बार परिचय थोड़ा बता दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और नाम से लोग मुझे हरकिस पगला के नाम से जानते हैं। अच्छा। वैसे तो नाम हमारा सीधे सीधे हरकिस यादव है, लेकिन पगला लोग संगीत के माध्यम से लोग रख दिए और हमको अच्छा भी लगता है। कभी कभी कहा गया है कि मालाओं में किसी एक माला में फूलों के गुच्छे बड़े अच्छे लगते हैं और हमें पागल ही रहने दें, हम पागल ही अच्छे। अच्छा। अच्छा, आपका एक वीडियो, थोड़ा सा फ़ोन बंद कर दीजिए। अच्छा, आपका एक वीडियो उस समय चल रहा था, काफ़ी चर्चा में था। वही एक भवक्का फुआ बनी थी, वो मतलब उसमें एक लेडीज़ का रोल की थी और जब वो आप आवाज़ में निकालते थे तो बहुत मतलब वो वायरल हुआ था। तो थोड़ा उस तरीके का एक करके दिखाएंगे। वो मतलब कि उस एल्बम का नाम हूँ था। अच्छा। और उस ज़माने में 8 गीतों का एक एल्बम होता था। तो अब तो एक गीत गा दीजिए और एक एल्बम तैयार हो गया। और पहले तो 8 गीत थे, तो उस एल्बम का नाम हूँ था। उस समय सीडी कैसेट चल रही थी, यूट्यूब का ज़माना नहीं था। तो उसी समय वो एल्बम हमारा हूँ आया था और हूँ के नाम से उसमें 2 गीत बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। एक वो गाना मरबू हरजैया तो झटवा उखाड़ के, और दूसरा ये जो मैं उसमें डायलॉग बोला था और उसमें मतलब महिला के रोल में मैं था। और आप लोग तो जानते ही हैं और तमाम यूट्यूबर लोग मतलब हमसे पूछ लिए हैं, और अगर कहें तो उसको बता दें, नहीं तो रहने दीजिए। एकदम एकदम एक थोड़ा सा छोटा सा बस छोटा सा बता देते हैं कि उस समय एक सखी बनी हुई थी और पूछ रही है हमसे कि काहो सखी बियाह तो कैल लू, हमके न्योतो न देहलू। तो हम बताइला कि अने बहिनी ना नहनु हमने बियाहे में मना घोना मन हाथियाँ न। एकने बाद कुन अपने घने नहीं आके चल गई न, वो जैन कमेहनुआ कुन गैया में से खिंचने हनी। हमने अगवा दौनी पन्नाए दे देनी है बहिनी, सब पानी 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 दुनहिन देखयाम, सब हमके देखें हम केहूँ के ना देखी। एकने बाद हमारा नदी इतना ने पूनी इतना ने बखिनी आए के धाई दहना। अब बहिनी खाए के त खाए नहीं, हर पेट गुन 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 कहना नंगन। तो यही था उसमें डायलॉग, बहुत मशहूर हुआ। और इसके बाद फिर दूसरा बनाए हम ड्राइवरवा हरामी के नाम से, जब यूट्यूब का ज़माना आया तो उसी का 2 बनाए। तो वो पूछ रही है कि का बक्का फुआ गोड़ लागता नहीं, तो कहिला हम कि जिया खुश रहा गोभी मतिन फुन्ना टमाटर मतिन फेंकचुन फेंका, कहाँ कहाँ हान चान बा। तो कहे कुल तो ठीक है बा फुआ, अपने ससुरे गईलू, इतना ले पूड़ी बखीर खैलू, तब से तोहार पता ना चलल, इतना दिन कहाँ रहलू फुआ। तो हम कहना कि कहाँ कहीं है बहिनी, सोचनी के कान गो नहीं का वहीं हो खाए नहीं तो चनी, लेकिन जवन मुँह फुकाना मनद मिनन बा कि कुछ ना एक ना बा, वो सैनिक तो देवना न बा। तो पूछले कि वो का कैलस, हम कहीं तब तो बहुत छोट रहनू, वहीं का नहीं का हमारे पेटवा में न हन, वहाँ दो गनाऊँ काज कत के गिनवाए रहना, जब प्यान किया तो डरना क्या। तो ये दूसरा एल्बम हमारा ड्राइवरवा हरामी के नाम से आया। ये भी TF कंपनी से हमने लॉन्च करवाया था और अच्छा खासा ये भी चला। अच्छा, कई सारे अब शायरियाँ भी कहते हैं आप, जो है गाने वगैरह भी, गज़ल भी कहते हैं, तो थोड़ा उनमें से कुछ सुनाएं। वैसे तो गज़ल तो बहुत हैं,
लेकिन कभी कभी कुछ जी में आता है तो गज़ल गुनगुना लेता हूँ। और थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी गज़ल मैं गाऊँ। अब चूँकि आप लोगों की फरमाइश है तो एक छोटी सी गज़ल मैं सुना देता हूँ। दस्तूरे मोहब्बत का है यही, दस्तूरे मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह ना सकें, ओ गम भी उठाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह ना सकें, ओ गम भी उठाना पड़ता है। तस्कीन दिलो जान की खातिर उस कूचे में जाना पड़ता है। तस्कीन दिलो जान की खातिर उस कूचे में जाना पड़ता है। खुद अपने ही हाथों से अपनी मैयत को उठाना पड़ता है। खुद अपने ही हाथों से अपनी मैयत को उठाना पड़ता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने गज़ल सुनाई। अच्छा, जब आप ये जब महिला का रोल और औरत का रोल कर रहे थे और इस तरीके से जब बात कर रहे थे, तो आपके परिवार में, घर में लोगों का क्या रिएक्शन कुछ था ना कि ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी बीवी ने एक्शन ले लिया। अच्छा। और उसको तो थोड़ा भी पसंद नहीं आया। हाँ। बीवी का कहना था कि नहीं, कोई अच्छी चीज़ गाइए, ये क्या ये सब नाटक कर रहे हैं। और यही इतना वायरल हुआ तो हमको कहीं लगता है कि जहाँ मेरी बीवी इनकार करती हैं वहीं मैं सफल हो जाता हूँ। तो और आगे कई सारे एल्बम आ रहे होंगे अभी आगे हमारा एक एल्बम आने वाला है। अब मैं एक नए रोल में आ रहा हूँ। एक मतलब कि नया लुक हमारा होगा उसमें। जो पंवरिया लोग पहले आते थे गांव में, और उसमें हमने कुछ ऐसा रोल किया है, आप लोग देखिएगा। अभी जल्द ही ये इसकी शूटिंग होगी और मैं चाहूँगा कि अब देखिए, कॉमेडी के लिए तो समझिए कि बहुत कुछ बातें हैं, कुछ सोचना पड़ता है कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाए। तो अब तमाम हमारे एल्बम हैं, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। और इंटरव्यू तो एक ऐसी चीज़ है कि तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड का काम करना होता है। तो एक बात हमको याद आ गई कि ऐसे ही मैं कहीं बैठा था, 2-4 लोग थे और कुछ बात मैं कह दिया, सभी लोग हंस रहे थे, एक आदमी नहीं हंसा। तो किसी ने, वो दूसरे दिन आकर के खूब हंस रहा है अकेले। तो एक आदमी ने पूछा कि अरे भाई, कल सभी लोग हंस रहे थे तो आप नहीं हंसे, आज अकेले क्यों हंस रहे हैं? तो उसने कहा कि ऐसा है कि वो कल वाली बात मुझे आज समझ में आई, तो इसलिए हंस रहा हूँ। तो जहाँ मैं किसी को देखता हूँ और कुछ कोई कहता है तो मैं उसकी नकल करता हूँ। कहते थे कि जितने मुर्गे बाल वाले हैं, अगर कल से मैं किसी के सर पे बाल देखा ना, तो मैं कैंची लेकर सबकी क्लासों में घूमूंगा और आपका बाल आपकी सर पे नहीं, मेरे हाथों में होगा। तो इस तरह से। अच्छा, और भी कई तरीके की मिमिक्री भी कर लेते हैं, किसी की आवाज़ में आप निकाल लेते हैं? हाँ, आवाज़ भी गाते हैं, गायकों की आवाज़ गाते हैं। तो कहीं लोग बोलते हैं तो उनकी भी नकल करते हैं। तो इस तरह से कई अंदाज तो बहुत हैं। और हकीकत तो कहा जाए
तो कोई किसी की आवाज़ नहीं। जैसे हम शुरू से ही जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बालेश्वर जी को सुना करते थे, जो भोजपुरी के दुनिया में सबसे पहले लोकगीत को लाने वाले बालेश्वर जी हैं। इसके बाद भरत शर्मा जी आए, तो मनोज तिवारी जी आए, तमाम लोग आए। लेकिन जब हम लोग बचपन में थे उस समय एक जिस तरह से सीडी कैसेट थी, उसी प्रकार से थोड़ा आकार उसका बड़ा था, काले रंग का रहता था और ऐसे ऐसे तावा की तरह से डोलता था वो, तो तावा कहा जाता था उसको। तो उसमें हम बालेश्वर जी को सुना करते थे। अच्छा। और बालेश्वर जी का अंदाज़ मैंने वहाँ से नकल करना सीखा। बालेश्वर जी की बहुत मशहूर गीत थी, वो गाते हैं कि आई रई 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 आ र र र र र र रई 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 गईनी बलिया के मेला हम खरीदे लगनी केला, गईनी बलिया के मेला हम खरीदे लगनी केला, हमार बलिया बीचे बलमा भुलाइल सजनी, हमार बलिया बीचे बलमा भुलाइल सजनी। बलिया में बलमा भुलाइले पंचों बलमा के खोज हम चलनी जहान में, रूसीन खोजी अल्मानिया रोमानिया में, टोक्यो में खोजीला जर्मन जापान में, अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, मक्का मदीना और ईरान में, इंग्लैंड कोईलैंड हाईलैंड थाईलैंड जावा सुमात्रा यूरी पाकिस्तान में, पूछ हिंदू मुसलमान काहे बाड़ू तू परेशान, धई धई रोई चरनिया बलमा मोर भुलाइल सजनी। तो ये बालेश्वर जी इस ढंग से गाते थे। और किसी की नकल करना तो जैसे फ़ोटो कापी होती है, तो अगर मार्कशीट हो चाहे कोई चीज़ उसमें 6 अगर लिखा है तो फ़ोटो कापी भी 6 उतार कर ही दिखाएगी। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है और फ़ोटो कापी होती है। लेकिन हाँ, सेम उतारा जाता है। जो उनका अंदाज़ था, जो उनकी स्टाइल थी, उस स्टाइल में मतलब कि हमने गाना सीखा। माँ के लिए गाना सुना। ये गीत अक्सर हम गाते हैं। मौत के आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी बन जाती है माँ। रूह की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। प्यार क्या होता है, ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। तू हो नाराज तो तू हो नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। याद है आज भी ऐ माँ ओ ज़माना मेरा, मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। सर्द जाड़ों की थिरकती हुई रातों में मुझे माँ छुपा लेती थी तू प्यार से बाहों में मुझे। गर्मियों में मुझे आंचल की हवा देती थी, फूलने फलने की तू मुझको दुआ देती थी। रात भर जाग के सीने पे सुलाया तूने, खुद रही भूखी और मुझको खिलाया तूने। तेरे दिल जैसा, तेरे दिल जैसा, तेरे दिल जैसा, तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा। तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा, तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। वाह वाह वाह। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हरिकेश पगला जी थे, और अभी इनके तमाम सारी गीतें आ रही, तमाम सारे एल्बम आ रहे हैं जो अभी शूट करेंगे और फिर से एक बार आ रहे हैं एकदम नए रूप में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इनको पसंद तो करते हैं बहुत लोग, क्योंकि इनका जो कई सारे एल्बम हैं बहुत जो है वायरल हुए हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर बातें होंगी। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।